भगवान शिव की नगरी काशी में हम मौजूद हैं और काशी की जब आप कल्पना करते हैं, काशी के बारे में जब आप सोचते हैं तो एक तस्वीर जो हमेशा मन में उभर कर सामने आती है वो गंगा की महाआरती की तस्वीर है। और इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। यहीं से हम चर्चा भी करेंगे, काशी के कायाकल्प की चर्चा करेंगे, काशी में क्या बदलाव हुए हैं, क्यों वो ऐतिहासिक हैं, क्यों उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी, एक संकल्प की ज़रूरत थी और वो क्यों खास है। इसके अलावा और भी मुद्दों पर बात होगी, क्या कुछ कहा है अमित शाह जी ने, क्या राहुल गांधी का कहना है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले काशी की ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए तस्वीरें जहां पर मेरे पीछे जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं उसमें आपसे कुछ समय बाद गंगा की महाआरती शुरू होगी और मैं कोशिश करूंगी कि हम आपको ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहें क्योंकि यहाँ पर बस अब से कुछ समय बाद ये गंगा की महाआरती शुरू होने वाली है। और देखिए जहाँ तक नजर जाएगी आपको दशाश्वमेध घाट पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई देगी जो बहुत समय पहले से यहाँ आकर इंतज़ार कर रहे हैं इस महाआरती में शिरकत करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए। लेकिन बहुत ख़ास है ये शाम बनारस के लिए, बहुत ख़ास है ये शाम काशी के लिए क्योंकि काशी ने जो 1000 साल पहले देखा था वो आध्यात्मिक नगरी और उसका वो गौरव जो 1000 साल पहले दिखाई देता था, ठीक उसी रूप में एक बार फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर दिखाई देगा जिसका कल उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वो तमाम श्रद्धालु, वो तमाम दर्शनार्थी जो उसके दर्शन करना चाहते हैं वो भी उसके दर्शन करेंगे। लेकिन ये ख़ास शाम है इस वजह से क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इसके बारे में सुना है, जिन्होंने सिर्फ कल्पना की है कि कभी काशी ऐसी रही होगी। तो 1000 साल पहले जो गौरव था काशी का उसे एक बार फिर वापस लौटाने की कोशिश की जा रही है और वो पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्यों ख़ास है ये काशी का बदला हुआ रूप और कैसे इसे बदलने में सफलता हासिल हुई क्योंकि बहुत सी मुश्किलें थी इस रास्ते में। लेकिन उन मुश्किलों को पार पाने के बाद काशी का एक अलग ही रूप रंग दिखाई देता है। तो गंगा की महाआरती की तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, तैयारियां यहाँ चल रही हैं इस समय, वो तो देख ही रहे हैं आप। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कमलाकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं, तो वहीं हमारे साथ बीजेपी से अरविंद मिश्रा जी मौजूद हैं। कमलाकर त्रिपाठी जी, आप मानते हैं कि काशी का वो रूप वापस आ गया है जो 1000 साल पहले जिसका जिक्र हमने सुना है, जो 11वीं शताब्दी में जैसी दिखाई देती थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वैसा एक बार फिर दिखाई देगा ये सभी काशी वासियों के लिए, उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो देखना चाहते थे इसे उस रूप में, उनके लिए एक बड़ी उनकी मनोकामना पूरे होने जैसा है। देखिए हुमैरा जी, काशी ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है और जो कल्चर होता है, जो हेरिटेजेस होती हैं उनको कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, विध्वंस नहीं किया जाता। एक पुराना शेर है कि मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। आप काशी अपने आप में एक जीवंत उदाहरण, जीवंतता का प्रतीक था और आनंद कानन इसको पहले कहते थे। जब भगवान शिव कैलाश से हटते हैं तो वो माता पार्वती और शिवजी आनंद कानन वन वो करते हैं, वो महल में नहीं जाते, महलों की कमी नहीं थी उनको। ये जो महल बनाने की कोशिश की जा रही है और काशी का स्वरूप बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, ये काशी सिटी ऑफ लेन्स था। तो यहाँ मुताबिक काशी का वही रूप जो हम सालों से देखते आ रहे थे वो बेहतर था, ये अच्छा नहीं है। भाई प्राचीनता किसमें होती है आप मुझे बताइए। आप अगर आपका परिवार 400 साल से कहीं रह रहा हो, आप उस घर को प्रिजर्व करना चाहेंगे, कंजर्व करना चाहेंगे, साफ सुथरा रखना चाहेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करके और उसमें नया घर बना देंगे तो क्या आपकी फीलिंग्स रह जाएंगी उसमें? इस पर बात करेंगे कि कैसे वो तमाम मंदिर जिनकी दर्शन भी लोग नहीं कर पाते थे, जिन पर कब्जे कर लिए गए थे, क्या वो अब लोगों के दर्शन के लिए मौजूद रहेंगे, वो बेहतर है क्या? लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर देख लीजिए। बड़ी खबर ये कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। 7 साल में पूरा हुआ है काशी का ये कायाकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया गया है। 54,000 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुआ है काशी विश्वनाथ धाम।
लोकार्पण के मौके पर 8 लाख घरों में लड्डू बांटे जाएंगे। 8 लाख घरों में लड्डू बांटे जाएंगे। इस खुशी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने के लिए कल सुबह काशी पहुंचेंगे। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है काशी का, और ये इस वक्त की बड़ी खबर कि 7 साल में किस तरह से कायाकल्प कर दिया गया काशी का। 54,000 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुआ काशी विश्वनाथ धाम। लोकार्पण के मौके पर 8 लाख घरों में लड्डू बटेंगे और देश भर में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा, ताकि वो तमाम लोग जो अपने घरों में मौजूद हैं देश के अलग अलग कोनों में, वो भी इसके दर्शन कर सकें, वो भी देख सकें कि क्या भव्यता इस समय दिखाई देती है काशी की। तो वो भी बहुत खास पल होगा। वो तमाम लोग जो काशी में मौजूद नहीं हैं, वो इसे कैसे अपने घरों में बैठकर देख सकेंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो हमारे साथ लेकिन यहाँ पर मेहमान बीजेपी से भी मौजूद हैं। सर, आपने सुना किस तरह से अरविंद जी, कमलाकर जी कह रहे हैं कि इतिहास तब बेहतर होता है जब वो जैसा है वैसा ही रह जाए, मतलब उसे साफ तो करो मगर उसकी जगह नया कुछ मत बनाओ। तो आपने इतिहास को बदलकर महल बना दिए हैं। यहाँ की सिटी ऑफ लेन्स, उन लेन्स को खत्म कर दिया है, क्या ऐसा है क्या? सबसे पहले हर हर महादेव को उद्घोष के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। यह उत्सव चल रहा है इस समय। उत्सव यहीं काशी में ही नहीं, पूरे विश्व में चल रहा है। और ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को आप आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का कॉरिडोर समझिए। और 1000 सालों का जो ध्वंस झेल रहा था, यह अपना समाज, अपने जो धर्मावलंबी हैं, जो हिंदू धर्म के लोग बाबा विश्वनाथ को लेकर के 1000 सालों का जो ध्वंस का दंश झेल रहे थे, आज उस दंश से मुक्ति मिली है। आप देख रहे हैं, इतिहास के पन्नों को उठा करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि विश्वनाथ जी का दरबार कैसा था उस समय जब ये ध्वंस औरंगजेब ने किया था। उस समय कैसा दरबार था, सेम उसी तरह का दरबार आज के डेट में इस महानायक ने, तमाम नायक आए और चले गए, लेकिन ऐसा 21वीं सदी में ऐसा महानायक आया जिसने कि इस दशा और दिशा बदल दी। आप देख रहे हैं कि जो धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी स्वरूपों को एक साथ मिला करके कॉरिडोर में समाहित किया है उन्होंने। कमलाकर जी, क्या इसी की वजह से ये बार बार कहा जाता है कि आप मूड को नहीं समझते? क्या मूड इस समय ये है कि काशी को सेलिब्रेट किया जाए, जो यहाँ काम किया गया है उसकी सराहना की जाए? क्या ये मूड है इस वक्त वाराणसी का, और क्या उसे कांग्रेस पार्टी नहीं समझती है या नहीं समझ रही है? देखिए, उमा भारती जी का एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा था जिसमें उन्होंने कहा मोदी जी के लिए कि वो विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष हैं। तो माननीय मोदी जी ने यहाँ जो किया है वो विनाश है, इररिपेरेबल लॉस है। आपको मैं बताऊं, काशी विश्वनाथ मंदिर के जो वर्तमान जो स्थापित हैं, उसके पहले अहिल्याबाई होलकर ने जब बनाया, मैं यही पूछने वाली थी, अहिल्याबाई होलकर ने जब बनाया तो उन्होंने भी विनाश किया था? नहीं किया ना, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो विनाश औरंगजेब के द्वारा किया गया था, जो विनाश आज उससे बड़ा विनाश माननीय मोदी जी के द्वारा कर दिया गया। और आपको बताऊं, उसके पहले बाबा विश्वनाथ अविमुक्तेश्वरानंद जी के नाम से पूछे जाते थे, अविमुक्तेश्वर महादेव के नाम से पूजे जाते थे, और वो अविमुक्तेश्वर मंदिर वहां से गायब हो गया। जो मूल स्वरूप में था वो वहां से गायब हो गया। माता पार्वती की मूर्ति को हटा दिया गया। बाबा विश्वनाथ की कचहरी वहां लगती थी, वो खत्म हो गई। जो काशी विश्वनाथ का मूल स्वरूप था वो पूरा खत्म कर दिया गया। वापस आते हैं इस पर, लेकिन हमने जो देखा है और जो दिख रहा है वो जगह जगह एक अलग तरह का बदलाव दिखाई दे रहा है, और उसके बारे में बात करते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।